नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हजरत नासानी पीर सज्जादा नसीन हरे गुंबद, मेरे खुलफा भाई, खुलफाए कराम, मुरीदीन, आशिकीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जश्न जो मनाया जा रहा है, ये गौसल वरा का जश्न है, ख्वाजा करीमुल्लाह अता रसूल रहमतुल्लाह अलैह का जश्न है। यूं तो गौस के चाहने वाले भी यहाँ पर है, ख्वाजा के चाहने वाले भी है। हम उन्हीं की मिशन को चला रहे हैं। उनके सीने में जो तालीमात आई खुदा शनासी की, बस चाहने वाले को भी समझो अल्लाह मौका देता है, गौस पाक मौका देते हैं। ये पीरे तरीकत है, और जिसका कोई पीर नहीं उसकी रहनुमाई शैतान करता है। और वो हमारा खुदा दुश्मन है। हर कोई को बैत तो होना जरूरी है, बिगर बैत की मुसलमानी भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि कल बरोज मैशर परवरदिगार आलम गवाही पूछेगा। आप दावा करेंगे अल्लाह हमने तेरा और तेरा हबीब का कलमा पढ़कर ईमान लाया, तो अल्लाह पूछेगा इसका गवाह कौन है? तो पढ़ाने वाला गवाह होता है। पढ़ाना पड़ता है इसलिए कि अरबी में जेर जबर का भी माना होता है। जरा सा आवाज में फर्क आया तो माना बदलता है। कुछ ने तो कम से कम गवाही के लिए तो बनना, वरना हकीकत में बैत होने का असल मकसद खुदा पाने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए। वो हमारा मालिक हकीकी है, हम पर फर्ज आए नहीं। उस खुदा को जानना है, उसको पहचानना है, उसको अपना बनाना है, फिर जाना है। सुभान अल्लाह। तो हदीस में आया खुदा को जानना है तो खुद को जानना पड़ेगा। मन अरफ नफ्सहू फकत अरब रब्बहू। जिसने पहचाना अपने नफ्स को उसने पहचाना रब को। नफ्स के मोटे माने खुद के। जिसने पहचाना खुद को उसने पहचाना खुदा को। आप सब कुछ जानते हो, कुरान जानते हो, हदीस जानते हो, दुनिया की ढेर सारी मालूमात है, मगर खुद के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो। यूं तो अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए जिन्नों मलाइक को भी बनाया था। हजरत इंसान को बनाने का ख्याल क्यों आया, कब आया, किसने आया, क्या मकसद? ये हकीकत से हर कोई आशना नहीं है। ये फजले रब्बी तुम पर होने को जा रहा है, हम समझाने की कोशिश करेंगे। बुनियाद के तरफ हम तुमको मुखातिब करेंगे। अल्लाह ने फरिश्तों को अपनी इबादत के लिए बनाया था, यानी वो रात दिन इबादत ही करते थे, कोई काम धंधा नहीं था। याद रखो, रात दिन इबादत करने के बावजूद भी वो जाते करानी क्या है ये समझ में नहीं आया। जिन्नातों की भी दुनिया थी, उसको भी अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए बनाया, मगर उसके अंदर नाफरमानी हो गई, उसमें से एक बाकी रहा। और इस कदर इबादत किया करता था, 6,06,660 साल उसने नमाजें पढ़ा, और उसका सीधा अल्लाह ने जन्नत में दिया, मुकाम दिया। जन्नत में मुकाम देने के बाद इस कदर वो कसरत से इबादत करने लगा
तो जन्नत में फरिश्ते भी थे, वो भी इबादत करते थे। वो देखकर हैरत अंगेज हो गए और अल्लाह के सामने कह दिया, अल्लाह वो एक जिन जिसको जन्नत में मुकाम दिया गया, वो इस कदर कसरत से इबादत कर रहा है, हम उसकी बराबरी कर नहीं सकते। तो इस बात पर अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, वो जिन को फरिश्तों का सरदार, मुल्लिमुन मलकूत, मुल्लिम के माने आलिम, मलकूत के माने फरिश्ते, फरिश्तों का आलिम बना दिया, सरदार बना दिया। देखो मैं हकीकत से आपको आशना करा रहा हूं, जैसे ही बनाना था, याद रखो इंसान की तामीर खाक से है, फरिश्तों की तामीर नूर से है, और जिन्नातों की तामीर आग से है। आग से अनासिर आग जम्बिश में आ रहा है और कहलाने पर आमादा कर दिया। अल्लाह के बाद कोई बड़ा है तो मैं, क्योंकि समझदार मखलूक थे, फरिश्ते थे, और उनका आपको सरदार बनाया गया था। तो दिन में बात आई, अल्लाह के बाद कोई बड़ा है तो मैं, इधर मैं आना था, उधर अल्लाह ताला ने हुक्म देना है, अरे फरिश्तों एक पुतला बनाओ, मैं मेरा नायब बनाना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मैं नहीं आता, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं बनाया जाता, न तुम बनते न हम बनते। तो अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि मैं मेरा नायब बनाना चाहता हूं। फरिश्ते बनाने लगे, पुतले बनाने लगे, नाना किस्म की सूरतें लगाने लगे। आखिरकार एक सूरत लगाकर अल्लाह के सामने पेश किया गया, अल्लाह हमने आदम का पुतला बनाया। देखो अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह को पसंद नहीं आया, नबे दहम निकाल कर लगा दिया, तो धड़ से सर जुदा हो गया। यहाँ जो हड्डी है इसके ऊपर का अल्लाह ने बनाया, इसके नीचे का फरिश्ते ने बनाया। सुभान अल्लाह। बटन लगा देना, कह दिया ला, करने का पहला उर्फ ला के मानी नहीं, ये समझो ला जोर नहीं आया, मुझे पसंद नहीं। जैसे ही ला कहना था, धड़ से सर जुदा हो गया। जैसे कि आदम बिगर सर का कई सालों तक पड़ा रहा। फरिश्ते चलते थे, फिरते थे, हिकारत से देखते थे, ये हमारा खलीफा। फिर उनके दिल में आ गया, अल्लाह ने आदम को बनाना भूल गया। भूलने वाला क्या अल्लाह बताइए। जैसे ये बात आना था दिन में, अल्लाह ताला ने दूसरी तजल्ली फरमाया, इदा सुभान अल्लाह, इदा दिल है। हजरत आदम के बाया जाने दिल को लगा गया। ये अंदर की बात, ये समझ में नहीं आया। कुछ अरसे के बाद में अल्लाह ने तीसरी तजल्ली फरमाया, इन्नल्लाह, हरू है, हरू को दाखिल किया अंदर। घबरा कर बाहर आने लगी, अल्लाह अंदर तो अंधेरा है। तो अल्लाह ताला ने अपने नूर से नूर जुदा किया था और कंदील में बंद कर रखा था। इस नूर का नाम है अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा। 70,000 साल तक खुदा खुद उस नूर का तवाफ करता। वो नूर मोहम्मदी हजरत आदम के जमीन में रखना ही क्या था, रोशनी आ गई। जब रूह को दाखिल किया, बोला अभी तो अंदर तो रोशनी अभी बाहर नहीं आती। तो कहने का मतलब मेरा यह है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह करने के 6 अल्फाज है।
द फाउंडेशन ऑफ इस्लाम इस कलमा पाया है, बुनियाद है। लोग कलमे को अहमियत नहीं दे रहे। जिसकी तुम इबादत करे वो कलमे में मौजूद। तो दहशत इबादत करने वालों को अल्लाह मौका देता है कि अब तक तूने मेरी इबादत किया, रियादत किया, नमाज पढ़ा, रोजा रखा, हज किया, ज़कात दिया, सब कुछ किया, अच्छे अच्छे काम भी किया। इस सब का सिला परवरदिगार आलम देना चाहता है। क्या देना चाहता है? अभी तू मुझे जान ले, मुझे पहचान ले, मुझे अपना बना ले, मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम तुम्हें अपना बनाना चाहता है। फिर क्या करना पड़ेगा? जिसने जाना है उससे जानकारी लेना पड़ेगा, जिसने समझा है उससे समझ लेना पड़ेगा, यानी किसी का होना पड़ेगा। किसी बंदे की बंदा बनकर बंदगी सीखी है मैंने। तू अपने जानिब से अल्लाह रसूल को नहीं समझ सकते, क्योंकि सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर शैतान बैठा है। तुम अगर समझने की कोशिश ही जाएंगे तो पल पल में तुम्हारे ख्यालों को मुंतशिर करते रहेगा, वरना हर राज का खुलासा कुरान में मौजूद है, मगर आज समझ में नहीं आ रहा है। हमारे खानकाहों में कुरान को ही समझाया जाता है, हमारे खानकाहों में हदीस को समझाया जाता है। लोग पढ़ रहे, समझने, सबके समझ में नहीं आ रहा। समझ लेंगे तो बेड़ा पार है। मैं तो समझता हूँ कुरान की अगर एक भी आए समझ नहीं आए तो अल्लाह बेड़ा पार है। और क्या करेंगे? समझने की नियत ही नहीं है ना। कुरान की तिलावत क्यों? नेकियां मिलेंगी, बरकत आएंगी, रहमत आएंगी, दुकान चलेंगे। अरे कुरान अल्लाह की किताब है। हमारे बुजुर्ग ने कहा, सरकार पीर हाजी रहमतुल्लाह ने कहा, बेटा कुरान अल्लाह की किताब है, समझकर पढ़ने की कोशिश करो। समझते समझते जिसकी किताब है वो खुदा भी एक दिन समझ में आ जाएगा। ये फजले रब्बी है। यहाँ कोई बयान नहीं हो रहा है, आलिम बयान नहीं करता है, आरिफ बयान नहीं करता है, आलिम बयान करता है। आलिम सुनाता है, वो जो सुनाता है आरिफ उसको समझाता है। ये दोनों में फर्क है। समझ नहीं आएगा तो अमल करोगे, समझ नहीं आए तो कलमा पढ़ रहे वो भी सही नहीं हो रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, क्या कलमा सही है? जो लिखा गया वो पढ़कर देखो कैसा लिखा गया। मामूली बात नहीं, कलमा तो कोई भी पढ़ सकता है, हर लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो क्या पढ़ने वाला ईमान वाला होगा? कलमे को समझना पड़ेगा, समझने वाला मोमिन नहीं। क्योंकि कलमे में दो पाक जात का जिक्र आया, एक अल्लाह पाक, एक अल्लाह का रसूल पाक। दो पाक जात को समझने की बात है, जानने की बात है और पहचानने की बात है। तो अल्लाह भी मौका देता है। लोग इबादत कर रहे, जन्नत की लालच में लोग इबादत कर रहे, दोज़ख की अज़ाब से डर कर। और कोई इबादत करे कुछ पाने के लिए, मगर असल इबादत का मकसद है जिस परवरदिगार आलम की तुम इबादत कर रहे हो उस खुदा को अपना बनाने की बात है, उसको जानने की बात है, उसको पहचानने की बात है। बस हमारे खानका में वो समझ दी जाती है। जिस समझ से एक दिन वो खुदा क्या है समझ में आ जाएगा, और जिसने समझ में आएगा उस दिन बेड़ा पार है। मैं तो कहता हूं अपने फॉलोअर्स से, अपने जाननशीन मुरीदों से, देखो कुरान में अल्लाह फरमाता है इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन। अरे अल्लाह मैं तेरी इबादत कर रहा हूं, तुझसे ही इस्तेआनत चाहता हूं, मदद चाहता हूं, तुझसे ही मदद चाहता हूं। मगर कोई ये नहीं बताता कि मदद कैसी मांगने का। किसने बताया तो बोलो। इसी आयत का सहारा देकर हम अहले दुनिया से कहते हैं, अरे मांगना है तो अपने रब से मांगो, मांगने का तरीका हमसे सीखो, मांगने का तरीका, मनवाने का तरीका, राजी करने का तरीका, खुश करने का तरीका खुदा अदा पर फिदा है। और हम अदाकारी के सबक देते हैं। तुम अपने परेशानी के दुनिया को सुनाओगे, परेशानी बढ़ जाएंगी। ये दुनिया तुम्हारा भला नहीं करने वाली है, सिर्फ ऊपर से तसल्ली देंगी, अंदर से हदावत रखती है। अरे बहुत आगे बढ़ा था, अच्छा हो गया। मगर मोमिन वो होता है सबके लिए दुआ करते हैं, सबका भला हो जाए, सब पर करम फरमा हो गया, सबकी दीन और दुनिया सवरे, आखिरत सवरे। अपनी परेशानी के इज़हार दुनिया को मत करो।
राहत देना दुनिया वालों के हाथ में, राहत देना खुदा के हाथ में, नजात देना खुदा के हाथ में। वो सुने तो बड़ी बात है, वो सुनता है। कब सुनता है, किसकी सुनता है, किस वक्त सुनता है? वो टाइम टेबल मुझसे लेता। उसके लिए खास समझ की जरूरत है। हम कुछ नहीं देते, हम समझ देते हैं। तुम्हारे समझ के अंदर समझ है, वो खुदा की समझ है। खुदा को समझना है तो खुदा के समझ से समझना पड़ेगा। हम वही समझ देते हैं। तुम अपने तरफ से अगर समझने को जाएंगे तो याद रखो, सिरात मुस्लिम के रास्ते पर शैतान बैठा है, वो तुमको समझने नहीं देगा। तुम कुरान पढ़ते रहेंगे, पल पल में तुम्हारे ख्यालों को मुंतशिर करते रहेगा। जब ख्याल मुंतशिर करेंगे तो क्या खाक समझ नहीं आएगा? यहाँ ख्यालों को एक तरफा कर कर पढ़ने की बात है तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि तरीकत ने वो तरीका देते पढ़ने का। वरना इधर पढ़ रहे, ख्याल उधर जा रहा, इधर पढ़े उधर, क्या समझ में आएगा? एक तरफा वर्क समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे वही दर्ज दिया जाता है, समझाया जाता है। ये भी एक स्कूल है, पिराने पीर गौसुल आजम की रूहानी स्कूल है। हम लोग टीचर है, गौसपा के हेडमास्टर है, सरकारी प्रिंसिपल है। यहाँ पे दाखला लेना पड़ता। बैठ के माने दाखला है, एडमिशन है। बैठ के माने हवाले होना, सुपुर्द होना है। तुम किसी रहबर के हवाले करेंगे तो रहबर अपना नहीं बनाता, बाकी के मालूम नहीं मुझे, मैं तो तुमको अपना नहीं बनाऊंगा। हम तुमको अपना नहीं बना रहे, तुमको बैठ पे लगा तुम जिस खुदा के बंदे हो उस खुदा के हवाले करना चाहता है, क्योंकि बंदे के हाथ में कुछ नहीं, अल्लाह रसूल के हाथ में सब कुछ है। करने करवाने पर वो कादिर शाकिर है, देने दिनों पर वो कादिर शाकिर है। बिगड़ी बनाना उसके हाथ में है, करम की निगाह करना उसके हाथ में है, रहम की निगाह करना उसके हाथ में है। वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, उसका काम ही चाहे अदना को आला बनाना और आला को अदना बनाना। उस रब के तरफ मुखातिब होने की बात है, उसको मनवाने की बात है, उसको राजी करने की बात है और उसको खुश करने की बात है। खुदा अदा पर फिदा है और हम अदाकारी का सबक देते हैं। खुश नसीब है इस बस्ती के लोग, मैं तो मेरे मर्जी से नहीं आऊं। ये पैगाम मुसरत लेके आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम जो इबादत कर रहे उसका सही सिला तुम्हें मिले। इबादत करिए, एक मकसद है, ये उसका बनाया बंदा है, ये बुरा हो ही नहीं सकता है। वह है तो सोबत असर से बुरा हुआ है। जैसे कि नमाज झुकना सिखा दी, झुकने से मुराद अजी जी इंतजारी खाकसारी ननी आना, मुमीन बनना, अकड़ घमंड तकबर की नफी होना। क्योंकि आग हवा पानी मिट्टी चांद पुतला है, सबने खतरनाक अनासिर आ गए, जिसकी अलामत है अकड़ घमंड तकबर मैं बना। इसकी नफी करने के लिए सलात है, नमाज है, मोम बनना है, मोमिन बनना है। ऐसे मोमिन के दिल में खुदा मुकाम करता है। अल्लाह के रसूल से पूछा गया अल्लाह कहाँ रहता है, तो आपने फरमाया अल्लाह मोमिन के दिन में रहता है। मोम बनना पड़ा, मोमिनों के दिन में वो रहता है। यहाँ मोमिन बनाया जा रहा है। मोमिन वो होता है जो हकीकत से आशना होता है। उसकी हकीकत को जानने वाला मोमिन। तो यूं समझो ये भी एक मौका दिए जा रहे हैं। गौसे बरा का करम जान इशारों पर हो रहा है। जिंदगी पर अल्लाह तो किया, सब कुछ किया, मगर अभी तू मुझे जान ले, मुझे पहचान ले, मुझे अपना बना ले। मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूँ। पिराने पीर गौसुल आजम मादर जात वली थे, कश्मो करामत का समंदर बहा कर देते। तो उनकी अम्मी ने कहा बेटा तुझे किसी का होना पड़ेगा। काहे के लिए अम्मा, मेरे से कश्मो करामत है, सब कुछ हो रहा है, फजले रब्बी हो। ये तो फजले रब्बी हो रहा है, सही बात है, पर जिसका तुझ पर फजले रब्बी हो रहा है उसको समझा क्या? उस खुदा को समझा क्या? नाना जान को समझा क्या? ये उन्हीं का सदका है जो कश्मो करामत का तुझे धनी बना दिया।
तुझे समझना पड़ेगा, अल्लाह के जात को समझना पड़ेगा, अल्लाह के रसूल को तुझे समझना पड़ेगा। तब तक ये कुछ माना नहीं रखता तेरी कश्म करामत। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जानने के लिए, पहचानने के लिए गए पीर साहब के पास, बैत हो गया। तो आपको ला इलाहा का जिक्र मिला, आपने फरमाया। चंद दिन उनके बाद बैठ कर जो भी तालीम तरबियत समझाया, आखिरकार कहना पड़ा उनको, मैं तो मेरे खुदा को जानना चाहता हूं। तो पीर साहब ने कहा ये इल्म मेरे पास नहीं है। फिर आगे के पीर साहब के पास की, वहां पे अल्लाह का जिक्र मिला। चंद दिन वहां उनकी खिदमत करने के बाद बोले नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। फिर आगे गए, बोले नमाज के बाद ये पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना, ये आयत पढ़ना पड़ेगी, इसका वजीफा करना पड़ेगा। फिर पूछते थे मैं तो मेरे खुदा को जानना चाहता हूँ, पहचानना चाहता हूँ। तो फिर वो कहते ये तो इल्म हमारे पास नहीं है। करते करते 13 मुर्शिदों के हाथ पर आप तारीफ बने। कई लोगों ने कहा अगर आपको ये इल्म मिल जाए तो हमें भी बता देना। आखिरकार 14 मुर्शिद मुबारक अबू सईद मखजूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपको मुकम्मल खुदा शनासी का इल्म मिला। खुदा क्या ये समझ में आया, जान गए, पहचान गए। तब उन्होंने अपने 13 मुर्शिदों को दावत दे, मुझे जो चाहिए था मिल गया, आपकी क्या बात, आप क्या चाहते हो? तो हर कोई ने लब्बैक कहा, हर कोई आपके हाथ पर आके तारीफ बन गया। जब हकीकत से आशना किया गया, खुदा शनासी से आपको आशना किया गया, तब खुश होकर नजराने में क्या दे रहे हैं, आज से तुम हमारे पीरों के पीर हैं, पीरों के पीर। पिराने पीर गौसुल के यहां से आया बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह 313 मुर्शिदों के हाथ पर तारीफ बने। क्या ने रास पाया होगा, जरा अंदाजा लगाओ। खुदा पाने के लिए, खुदा समझने के लिए, उसको जानने के लिए। तीन 313 मुर्शिद के बाद तारीफ बने और 314 मुर्शिद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से आपको मुकम्मल खुदा शनासी के इल्म मिला। और वो कहते काश मुझे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम नहीं मिलते तो मेरी मौत भी एक काफिर की मौत की बदल। जरा अंदाजा लगाया। 313 मुर्शिद के हाथ पर तारीफ बनने के बाद में परवरदिगार आलम उनका मुकाम बता रहा है। बशारत के जरिए से मुकाम बता। क्या देख रहे, एक अंगार का डारा है और डारे के बीच में एक मजलिस हो रही थी, सब हारे सापे वाले बैठे हुए थे। उस वक्त के इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह थे, उनके पास गए, अपने मारूदार का कि मैंने ऐसी ऐसी बशारत देखा, इसके क्या ताबीर है। जब आपने किताब खोल कर देखी तो बहुत भयानक ताबीर थी। आपने पूछा आप बर्दाश्त करोगे क्या? तो बिल्कुल वादा करते तुम बता दे। आप कहां थे? वो डायरे के बाहर थे कि अंदर थे? पहले डायरे के बाहर था। तो आपको मालूम है डायरे के अंदर जो मजलिस थी वो रहमतुल आलम की मजलिस थी, सरकार तोजासन की मजलिस थी। वो जन्नती है सब, आप बाहर थे दोज़खी है। 313 मुर्शिदों के हाथ पर तोबा, देखो समझने की बात है, क्या बात है। 313 मुर्शिदों के हाथ पर तालिब बनने के बाद क्या मुकाम है, अल्लाह ने बता दिया। तो 314 मुर्शिद इमाम जाफर सदीक अलैहिस्सलाम से आपको मुकम्मल खुदा शनासी का इल्म मिला। खुदा क्या ये समझ में आया। तो हम पर भी फर्ज है नहीं, खुदा की इबादत करे तो एक दिन वो समझ में आना बड़ी बात है, मौका देता है अल्लाह। ये मत समझो कि कोई नहीं समझा है, समझने वाले भी सूरह जमीन पर है, उसको जानने वाले भी सूरह जमीन पर है, उसको पहचानने वाले भी सूरह जमीन पर है, देखने वाले भी है। कुछ लोग कहते हैं देख नहीं सकते, क्यों नहीं देख सकते? आप काहे के लिए लगाया? तुम्हारा तस्वर है आंख लगाए देखने के लिए, मुमिनों का तस्वर है आंख लगाए उसने अपने दीदार।
नजर को इरादा हो जाए दीद का तो नजर आ जाएगा। यह नजरों को बनाया जाता है। मोमिन का देखना और आम आदमी का देखने में जमीन आसमान का फर्क है। मोमिन हकीकत शनास होता है। मोमिन दुनिया को देखकर अपने रब की तारीफ करता है। दुनिया को देखकर अपने रब की तारीफ करता है, उसका शुक्र बजा लाता है। ए अल्लाह तेरा लाख लाख करम है, तू मुझे आंख नहीं देता तो मैं तेरे रंगीन दुनिया को देख नहीं पाता। मेरा देखना ही तेरी रहमत है, ये तेरी नजर इनायत है। तेरा कोई सानी हो ही नहीं सकता है, तेरा कोई मुकाबिल हो ही नहीं सकता है। तो ही मालिक और खालिक कहलाने के लायक। यहाँ इसके हकीकी में लाया जा रहा है। हमने तो एक नुक्ता दिया, नुक्ते से नुकात को बढ़ाओ। देखो अंदाजा लगाओ कि किस कदर वो परवरदिगार हम पर फिदा है, शैदा है, खुश है, जो हमारे सारे आदाओं को सही सलामत रखा है। वरना दुनिया में किसी को अंधा बनाया, मुका बनाया, बेरा बनाया, नगड़ा बनाया, ये सबके एवज में देखा जाए तो हम कितने खुश नसीब है। परवरदिगार आलम का कितने बड़ा एहसान अजीम है जो हमारे सारे आदाओं को उसने सही सलामत। तो क्यों नहीं ऐसे खुदा का हम शुक्र बजा रहा है, क्यों नहीं ऐसे खुदा की हम तारीफ करें, क्यों नहीं ऐसे खुदा को अपने दिल में जगह देने की कोशिश करे। जो दिल उसका घर है, दिल बनाया खुदा ने अपने को रहने के लिए। दिल को आईना बनाने की बात है, दिल को पाक बनाने की बात है। दिल के तरफ किसने मुखातिब नहीं किया कि दिल क्या माने रखता है। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, हे अल्लाह, पूछा अल्लाह ने पूछा, अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूलल्लाह अल्लाह कहाँ रहता है? तो आपने फरमाया अल्लाह मोमिनों के दिल में रहता है, मोमिनों के दिल में रहता है। ये हदीस इस बात की गवाही दे रही, कुलूबी मोमिन न चल रहा है ताला, मोमिन का कल्ब ही अल्लाह का अर्श है। यह मोमिन बनाने की बात है। मुसलमान के पेट में पैदा हुए मोमिन बनकर जाना है। बोलने से मोमिन नहीं होता है, मोमिन की हकीकत कुछ और है। मोमिन हकीकत शनास होता है। यहाँ हकीकत से आशना किया जा रहा है। यहाँ तुम्हारी पहचान तुमको करवाई जा रही है। पर्दे के आड़ में खुदा की पहचान हो जाती है। मन अरफ नफ्सहू फकत अरब रब्बहू, जिसने पहचाना अपने नफ्स को उसने पहचाना रब को, जिसने पहचाना खुद को उसने पहचाना खुदा को। ये इल्म जहां भी मिलता है वहां पे बैठ हो जाओ। ऐसा नहीं कि यहाँ चुना, मेरे दफ्तर में अगर आपका नाम हो तो यहाँ हो सकते, कहीं और होगा तो जहां मिलेगा वहां हो जाओ। ये मकसद है बैत होने का, खुदा पाने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए। जानना, पहचानना, पाना, फिर जाना, इसी का नाम है सिरातुल मुस्तकीम। अने सूरह फातिहा में आयत है, इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चलाना। देखो नमाज भी एक अफजल इबादत है। उसी इबादत में क्या इंतजा करें कि अल्लाह हमने सीधे रास्ते पर चला, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। ऐसे समझदार के लिए सवाल पैदा होता है, चल रहे सो कौन सा रास्ता, और जिसके लिए इंतजार करे सो कौन सा रास्ता। हम उसी रास्ते की दावत दे रहे जिसके लिए तुम अंत तक इंतजार करें। वो सिरात मुस्लिम का रास्ता है, जिस रास्ते पर चलने के बाद जिस परवरदिगार आलम की तुम इबादत करे, उस खुदा को जानना है, उसको पहचानना है, उसको अपना बनाना है, फिर जाना है। इसी का नाम है सिरात मुस्लिम। हालांकि उसी आयत के ने इशारा भी है, सिरातुल लजीना, उन लोगों के रास्ते पर। कौन लोग है वो? अनअमता अलैहिम, जिस पर तूने इनामत और इकरामत। वो इनामत क्या है? सरकार है, दुनिया संपन्न, नबूवत खत्म होगी, फिर क्या है? पढ़ रहे, समझने की कोशिश नहीं करी। इस आयत का मतलब क्या, मकसद क्या, मफहूम क्या, माना क्या, समझ नहीं आना ना। सूरह फातिहा कुरान का निचोड़ है, सारे कुरान का निचोड़ सूरह फातिहा। सूरह फातिहा का निचोड़ है बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह का निचोड़ है दे का नुक्ता। मैं तो नुक्ता शनास हूं, ये पीर का मेरे करम है। मैं आकर के से आशना किया जाएगा।
और इल्म नुक्ता नहीं, इल्म एक नुक्ता है। वो क्या नुक्ता है उसको समझने की बड़ी बात है। इल्म एक नुक्ता है। हर कोई चाहता है कि अपनी दुनिया दिन सवरे, दुनिया सवरे, आखिरत सवरे। हम तो चाहते हैं तुम्हारे दिन भी सवरे, दुनिया भी सवरे, आखिरत भी सवरे। जेब में पैसा रहे तो दिमाग काम कर, नहीं रहे तो क्या करना। जब अल्लाह देता है ना तो उसको कोई तारीफ नहीं करता उसकी। जब जरा देने का कमी है ना, अरे बहुत घाटा चल रहा है, मंदी चल रहा है, ऐसा चल रहा है, बोलते कि नहीं वो। अरे ये भी इम्तिहान है, कभी देखे देखता है, कभी नहीं देखे देखता है। अरे मर्द मोमिन मर्द कामिन नहीं भी दिया तो शुक्र अदा करता है। मर्द मोमिन मर्द कामिन जो उसके रजा पर राजी रहने, इम्तिहान लेता है। जवाल में ना, जवाल के बाद क्या है, उरूज है। मगर तुम्हें समझाना ना, कोई मिला नहीं। मोमिन हकीकत शनास होता है, जवान में लाकर तुम्हारे अंदर वो काबिलियत पैदा करना चाहता है, वो बात पैदा करना चाहता है, ताकि आने वाले उरूज का तुम मुकाबला कर सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम तो रोते रहते हो। मोमिन होते उसके शुक्र है। ये तो फजले रब्बी मुझ पर आया। अल्लाह मेरे अंदर वो बात पैदा करना चाहता है, मेरे अंदर वो काबिलियत पैदा करना चाहता है, ताकि आने वाले उरूज का मैं मुकाबला कर सकूं। तो हर हाल में उसके शुक्र बजा लाना है। लोग जिक्र तो कर रहे, शुक्र बजा लाने से कोसों दूर है। एक आयत कुरान की छोटी सी समझा कर देखो, समझ नहीं आता है तो बेड़ा पार है। ये नजर नियाज करने का भी मकसद ये है कि गौसल वरा के सिम में जो तालीम होता है, खाजा करीमनाथ किसी ने जो तालीम, उनके जाने सारों तक हमें फ्लोट करना है। तो ये फजले रब्बी होने को जा रहा है तुम पर, उन्हीं का करम होने को जा रहा है। कुरान की एक भी आयत अगर समझ में आए तो बेड़ा पार है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरली वला तकफुरून। अरे बंदे तू मेरा जिक्र कर, तुम्हें तेरा जिक्र करूंगा। वश्कुरली वला तकफुरून, मेरी नाशुक्री ना कर, मैं तेरी चर्चा करूंगा। जाहिरी समझ करने वाले इतना ही बताएंगे, जो ट्रांसलेशन है वही बताएंगे। आरिफ अंदर की बात हकीकत से आशना कराता है। अरे बंदे तू मेरा जिक्र कर तो मैं तेरा जिक्र करूंगा। क्या करेंगे मानो? अरे जिस बंदे के पास जा रहे हो वो मिलेगा, उसके दिल में डालेगा, तू मेरा जिक्र कर तो मैं तेरा जिक्र करूंगा। उसके दिल में डाल देगा, कह देगा मेरा जाकिर, मुझे दिल से याद करने वाला तेरे बाद इसका काम कर। जब तक अल्लाह दिल में डाल देने काम होता नहीं, सबके दिलों पर उसकी हुकूमत। तो तुम्हें जिक्र करना पड़ेगा। इसलिए जो भी सिलसिले में उनसे कहता हूं, घर से बाहर निकल तक बिस्मिल्लाह में सीधा पैर डालो, कुछ लम्हा दिल में याद करो। आपको तरीका दिया गया, खुश नसीब है आप लोग। ऑटोमेटिक घड़ी को चाबी देने चलते रहते कि नहीं, तो दिल की घड़ी को जिक्र की चाबी दे तो चलते रहेंगे। क्योंकि बंदे के दिल के ऊपर हर वक्त खुदा की नजर है, दिल उसका घर है। और जब बंदा उसके घर नहीं याद करेगा, उसी बंदे को भी याद करेगा, उसी बंदे को नजर के सामने रखेगा, उसी बंदे की फिक्र खुदा खुद करेगा, और उसी बंदे के लिए फज़कुरूनी अज़कुरकुम। अरे बंदे तू मेरा जिक्र कर तो मैं तेरा जिक्र करूंगा। कहाँ करेगा? जिस बंदे के पास जा रहे हो, एक तो पहला वो मिलेगा, फिर उसके दिल में डाल देगा कि मेरा जाकिर, मुझे दिल से याद करने वाला तेरा इसका काम कर। जब तक अल्लाह दिन में डालता नहीं कोई काम होता नहीं। हो गया। फज़कुरूनी अज़कुरकुम। आगे क्या? वश्कुरली वला तकफुरून, मेरी नाशुक्री न कर, मैं तेरी चर्चा करूंगा। मेरा शुक्र बजाना। खुश नसीब है आप लोग,
जबान से उसको याद करना जिक्र होता है, और दिल की जुबान से उसको याद करना जिक्र भी होता है, शुक्र भी होता है। वो तरीका तुम्हें खुश नसीब है आप लोग, उसका शुक्र बजा लाओ। काम हो गया था, बंदा मिल गया था, तो उसके लिए वला तकबरुन, मैं तेरी चर्चा करूंगा। बंदे को नफ्स लगा हुआ एक आदमी से मिलना नहीं होता है, कहीं लोगों से मिलना होता है। तुम जहां जाओगे, जिन जिन लोगों के पास जाओगे, उन लोगों के दिलों के अंदर मैं डाल दूंगा, कह दूंगा कि मेरा जाकिर मुझे दिन से याद करना, तेरे वजह का काम कर। जब तक अल्लाह दिन में डाल डाले कोई काम बनता नहीं। तुम्हारे दिल के बाद अगर सामने वाले के दिल में डालना है तो खुदा की नजर तुम्हारे दिल पर होगी। तुम्हारे दिल में अगर याद है तो उसी बंदे को वहां याद किया जाएगा। समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आए तो ये दर खुला है, आप समझ सकते हैं, आ सकते हैं। कहने के लिए बहुत कुछ है, बस इतना काफी है। हम कलमे का पैगाम मुसरत लेके आए हैं। कलमा ही आगाज है, कलमा ही अंजान है। कलमे से राहत है, नजात है, कामयाबी है, कामरानी है, क्योंकि कलमे में अल्लाह मोहम्मद मौजूद। देने वाला अल्लाह तो बांटने वाला रसूल है, देने वाला अल्लाह तो बांटने वाला रसूल है। अल्लाह के रसूल का नाम है कासिमुल रिस्क, रिस्क का बांटने वाला, देने वाला अल्लाह, बांटने वाला रसूल। हमें दोनों को लेके चलना पड़ेगा। वो लोग कहते रहेंगे वो बशर है, ये है, कुछ भी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने नाम के आगे अपने प्यारे हबीब का नाम क्यों लिखा? क्या बात है, क्या राज है? समझने की बात है। समझने आएंगे तो यहाँ समझाया जाता है, उंगली नहीं उठाएंगे। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न होते तो ये कायनात क्यों नहीं बना था? न दुनिया बना था, न जमीन आसमानों को बना था, न चांद सूरज सितारों को बना था, न आपको बनाता, न हमको बना। तो अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाया, अपने प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाया, और उनके सदके तुफैल ने हमें दुनिया देखने का अच्छा बात जरूरत है। तो जरा अंदाजा लगाओ क्या बात होगी, क्या राज होगा जो अल्लाह ने अपने हबीब के लिए दुनिया बना, कायनात को बनाया। जिंदाबाद। एक बार खुश होकर अल्लाह ने पूछा, ऐ मेरे प्यारे हबीब, तेरी इबादत, तेरी रियादत, तेरी अदा पर मैं इतना फिदा हूं, अगर तू चाहे तो दुनिया की सारी दौलत तेरे पे कन्नों पर निछावर कर दूं, तू चाहे तो दुनिया की हीरे जवाहरात मैं तेरे कन्नों पर निछावर कर दूं, तू चाहे तो मैं अरब के पहाड़ी को सोना बना दूं। तो अल्लाह के रसूल से क्या कहा, ऐ बात अल्लाह, ये सब कुछ मुझे इनायत कर देगा तो मेरे बाद मेरी उम्मत ही गुमराह हो जाएंगी, आपस में लड़ेंगी, झगड़ा करेंगी, फसाद करेगी, लिहाजा ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। तो फिर अल्लाह ने पूछा, है मेरे प्यारे हबीब, तू क्या चाहता है? अल्लाह के रसूल क्या खूब है, अल्लाह तेरी बात मेरी बात हो जाए, तू मेरा हो जाए और मैं तेरा हो जाऊं। अल फक्र फकरी वल फक्र मिन्नी, फकीर मेरा है और मैं फकीर का हूं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बार बार गए रिसर्च में दरूद शरीफ का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये फकीरी मांग कर लिए, यही फकीरी हम लोग चला रहे। तेरी बात मेरी बात हो जाए, तू मेरा हो जाए, मैं तेरा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। खुश नसीब है आप लोग,
दिन से याद करने का तुम्हें तरीका मिला है। दिल उसका घर है और बंदे के दिल के ऊपर हर वक्त उसकी नजर है। दिन में क्या चले तो खुदा देखता है, दिन में उसकी याद है तो उसी बंदे को भी याद करेगा, उसी बंदे को नजर के सामने रखेगा, उसी बंदे की फिक्र खुदा खुद करेगा। अरे हम खुदा को याद करना बड़ी बात नहीं, खुदा हमको याद करना बड़ी बात है। खुश नसीब है आप लोग, आपको वो तरीका मिल गया। जो बंदा दिल की जुबान से अल्लाह रसूल को याद करता है, उसी बंदे को वो भी याद करता है, उसी बंदे को नजर के सामने रखता है, उसी बंदे की फिक्र खुदा को। वरना खुदा को कौन नहीं याद कर रहा है जबान से? हर कोई याद कर रहा है, चरिंदे परिंदे हैवानात नबातात इंसान, हर कोई याद कर रहा है। हर कोई खुदा याद कर रहा है। अरे जिसको खुदा याद करे उसका बेड़ा पार है। आप लोग खुश नसीब हो, आपको वो तरीका मिल गया, आप दिल की जुबान से अल्लाह रसूल को याद करने वाले हो। अलबत्ता तुम्हें वो याद करेगा, तुम्हें नजर के सामने रखेगा, क्योंकि तुम उसके घर को आबाद करने में जा रहे हो। क्योंकि बंदे के दिल के ऊपर हर वक्त खुदा की नजर है, दिल उसका घर है। जो बंदा उसके घर में उसको याद करेगा, उसी बंदे को भी याद करेगा, उसी बंदे को नजर के सामने रखेगा, उसी बंदे को फिक्र खुदा खुद करेगा। खुदा को याद करने वाले का मुकाम आशिक है, और खुदा जिसको याद करता है उसका मुकाम वो माशूक है, वो महबूब है। गौसुल वरा का नकाम माशूक रब्बानी महबूब सुबानी, हम उन्हीं का सिलसिला चल रहा है। तुम्हें माशूक बनाया जाए, तुम्हें महबूब बनाया जाए, वो तरीका तुम्हें दिया गया, ये फजले रब्बी है। दिल की जुबान से याद करने वाले को खुदा भी याद करता है, उसी बंदे को नजर के सामने रखता है, उसी बंदे की फिक्र खुदा खुद करता है। क्या बात है। फिक्र करना तुम्हारा काम नहीं, फिक्र करना उसकी ड्यूटी है, क्योंकि उसने हमें पैदा किया, उसका काम है फिक्र करना, तुम्हारा काम है जिक्र करना। वो हमारा मालिक हकीकी है, तुमको क्या जरूरत पड़ी फिक्र करने की? मेरे बच्चे का क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा? वो सबकी फिक्र करता है, तुम जिक्र करो, कसम खुदा की तुम्हारी फिक्र दूर हो जाएगी। वो बेहतर जानता है तुम्हारी क्या तमन्ना, क्या नीयत है, क्या समझना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, क्या ख्वाहिश है, क्या तमन्ना है। खुदा नहीं जानता, वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। करने करवाने पर वो कादिर शाकिर है, देने देने पर वो कादिर शाकिर है, बिगड़ी बनाना उसके हाथ में है। अरे उसके पनाने होने की बात है, उससे मदद मांगने की बात है, उसको राजी करने की बात है। ये रब बोलने की हद तक का नहीं, हम प्रैक्टिकल में ला रहे, उसके लिए बैद शर्त है। आएंगे तो तुम्हें वो समझ दी जाएगी, हर बात को यहाँ समझाया जाता है, कुरान को समझाया जाता है, अमल के मैदान में लाया जाता है। मैं बोलते रहे रुन्ना के मरियो पत्ता भी नहीं मिलता, फिर इसने किया उसने किया, काय को बोले भाई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो वही साबित करना चाहते कि उसके मर्जी पत्ता अमल के मैदान में लगा। खुश नसीब है आप लोग जो सिलसिले में आए हैं, और जिसके भी आना है, जहाँ पे इल्म मिलता है खुदा शान से कि वहां जाके बैत हो सकते हैं। ये असल बैत का मकसद है खुदा पाने के लिए, खुदा समझने के लिए, इसको जानने के लिए, जानना पहचानना पाना, ये असल मकसद है बैत का। ये इल्म जहाँ भी मिलता है वहां पे आप लोग बैत हो जाएगा। जब गौस पाक 13 मुर्शिद से हाथ पर बैत हो सकते हैं, तारीफ बन, तो उनके सामने हम क्या है, उनके पैरों के खाक के बराबर भी नहीं है। बहरहाल हम समझाने के हद तक है, हमारी बातों पर गौर फिक्र करने की कोशिश करो। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह परवरदिगार आलम मेरे पीर के सदक़े में, गौसुल वरा के सदक़े में, काजा गरीब नवाज के सदक़े में, सरकार बस ये हमारा बैठना, हमारा सुनना, उसको कबूल करे तो बहुत बड़ी बात है। हम चाहते हैं कि इस मजलिस में आने वाले पर अल्लाह अपनी करम की रहम की निगाहें करें, दीनी दुनियाई नेमत से सरफराज करें, हर मुसीबत बला से नजात दे मेरे मौला, ईमान की दौलत अता फरमा,
अल्लाह हमारा खात्मा बिल खैर ईमान पर कर दे। आमीन आमीन। मा कान मुहम्मद अबादिम जालकुम वलाकिन सल्लल्लाहु खातन नबीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाहु व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इन्ना वलियल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना कानू यत्तक़ून सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।